Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Amit Education. एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको HP अमित एजुकेशन के YouTube चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर हमने जो है लैंग्वेज की एक सीरीज़ भी स्टार्ट की, जिसमें कि हम जो है डिफरेंट टॉपिक से आपको MCQs डिटेल्ड में प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर जो है प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप भी JVT, TGT, टैट कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी लाइव क्लासेस का न्यू बैच जो वो स्टार्ट होने वाला है और अभी ऑनगोइंग भी है, तो आप जो है सिंपली व्हाट्सअप करके जो है लाइव क्लासेस में अटेंड करके अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल से कर सकते हैं। तो आपका आज का ये जो वीडियो है हिंदी सेक्शन से, जिसमें कि हम मुहावरे के ऊपर जो है बहुत डिटेल में MCQs को डिस्कस करेंगे। मुहावरे से क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे आपका HPPSC का पेपर 1 का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये मुहावरा लिखा है तो इसकी बात कर लेते हैं कि मुहावरा जो है वो क्या होते हैं। मुहावरे भाषा की जो है लाक्षणिकता के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु जो है मुहावरों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा में अनेक प्रकार से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है और फलस्वरूप पाठक या जो श्रोता होता है वो शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। मुहावरा शब्द जो है वो वैसे हमने अरबी भाषा से लिया है इसको, जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना या उत्तर देना। तो इस प्रकार मुहावरा जो शब्द है वो अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या किसी बड़े भाव को ये प्रकट करता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अब ऑप्शंस के ऊपर चल पड़ते हैं। हमने क्वेश्चन के ऊपर 4 ऑप्शन है कि इसमें कौन सा जो यहाँ पर युग्म है वो बिल्कुल सही है मुहावरों का। ऑप्शन ए माथा ठनकना, बी मन मैला करना, ठीक है, माथा ठनकना यानी कि खुशामद करना, मन मैला करना यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना, रंग बदलना मीन्स अपरिवर्तनशील होना, बालों से तेल निकालना यानी असंभव को संभव करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसका जो मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर माथा ठनकना खुशामद करना नहीं होता है। ठीक है, मन मैला करना ये भी नहीं है, सही नहीं है। अत्यधिक प्रसन्न होना, रंग बदलना ये भी नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ये जो आपका पेयर है कि बालू से तेल निकालना, इट मीन्स कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर देना, असंभव को संभव करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अब अफसोस कर रह जाना है। ए जीती मक्खी निगलना, बी उल्टे छुरे से मुड़ना, सी मुंह में लगाम ना होना, डी कलेजा थाम कर रह जाना। तो अफसोस रह जाना, यहाँ पर इस मुहावरे का सही अर्थ जो है वो बिल्कुल ऑप्शन डी है, कलेजा थाम कर ही रह जाना, अफसोस कर रह जाना, बिल्कुल ये सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। फटे हाल होना, इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हार जाना, कपड़े गंदे होना, गरीब होना या बुरी तरह थकना। फटे हाल होना, हार जाना नहीं होता है, कपड़े गंदे होना भी नहीं होता है, बुरी तरह थकना भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है गरीब होना, फटे हाल होना यानी कि गरीब होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना, नॉर्मली आप भी यूज करते होंगे इस मुहावरे को। सम्मान देना, अवसर का फायदा उठाना, बहुत अधिक परिश्रम करना, अपमान सहन कर लेना। क्या आएगा, बहती गंगा में हाथ धोना। जी, अगर आपने इसका आंसर जो है साथ साथ में लगा रहे होंगे तो सोचा है बी बिल्कुल सही है, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का फायदा उठाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना यानी अभिमान होना, डर लगना, बहुत नाराज होना या उड़ते रहना। तो देखो, उड़ते रहना, बहुत नाराज होना, डर लगना, ये इसके बिल्कुल भी सार्थक शब्द अर्थ नहीं है। आसमान पर चढ़ना यानी कि घमंड होना, अभिमान होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। बहुत खुश होना यानी ऑप्शन ए है मूसलों ढोल बजाना, मुंह पर नाक ना होना, मैदान हाथ आना या मुंह में तिनका लेना। कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? आंसर अगर आपने सोचा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, बहुत खुश होना यानी कि मूसलों ढोल बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प कौन सा सही रहेगा? मिठाइयाँ का, ठीक है, चेहरे पर मिठाइयाँ उड़ना। यहाँ पर इसमें जो है मिठाइयाँ के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा? दवाइयाँ, हवाइयाँ, कलाइयाँ, रुलाइयाँ, क्या आएगा? आप भी नॉर्मली यूज़ करते होंगे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे दाल का ब्लैंक मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। रुपया मालूम होना, पैसा मालूम होना, रंग मालूम होना या भाव मालूम होना। तो इसका क्या आएगा? आटा दाल का जो है क्या बोलते हैं, हम भी बोलते हैं नॉर्मली, भाव मालूम होना, मतलब कि एक रियल लाइफ का पता चलना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान, डी मूर्ख, क्या आएगा? घोंगा बसंत व्यवहार कुशल बिल्कुल नहीं है, वश में होना भी नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है, घोंगा बसंत यानी कि मूर्ख। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी सेक्शन से हमारा ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नुकसान उठाकर लाभ की प्रतीक्षा, ठीक है, मतलब कि इसका हानि करके लाभ की योजना, गलत काम करके छिपना, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। तो कौन सा इसमें आपका राइट रहेगा आंसर? तो अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना, यानी उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है, उसके शौक तो देखो, बूढ़ा होकर बच्चों जैसे काम करना। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसी के साथ साथ जो है डियर एस्पिरेंट्स, हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप हमारी जो है जेवीटी, टीजीटी, टैट कमीशन की क्लासेस में एनरोल होते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको जो है हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंडर जो है दिन में 3 to 4 आवर्स जो है लाइव क्लासेस में पूरा जो है सुपरविज़न रहता है टीचर्स का। ठीक है, आपकी जो है पर्सनल गाइडेंस जो है रहती है, आपको हर एक टॉपिक लाइव क्लासेस में कवर किया जाता है। आपके वीकली मॉक टेस्ट जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, जो भी आपका वीक में टॉपिक कवर होता है उसका आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें कि आपकी जो है रैंक ग्राफ सारा जो है एनालाइज किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। इसी के साथ जो है जो भी हमारे पूरे मंथ में जो है टॉप करते हैं उसमें टॉप 3 स्कोरर जो रहते हैं उनको जो है हमारी यहाँ से जो है टॉप 1st, 2nd एंड 3rd स्कोरर के सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जाते हैं। तो आप भी देरी ना करते हुए जो है अपने, अगर आप सोचा है आपने अपना सपना गवर्नमेंट जॉब लेना, तो जल्दी से जो है क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक और अच्छे लेवल से जो है कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ही मिलते हैं, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।